वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा राम मंदिर। राम मंदिर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो ए ऑप्शन है इसका 141 फीट, बी ऑप्शन है इसका 150 फीट, सी ऑप्शन है इसका 161 फीट, डी ऑप्शन है इसका 189 फीट। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 161 फीट जो है वो अयोध्या राम मंदिर की जो है ऊंचाई रखी गई है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो ए ऑप्शन है इसका 141 फीट, बी ऑप्शन है इसका 151 फीट, सी ऑप्शन है इसका 168 फीट, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 141 फीट जो है 1988 के नक्शे में रखी गई थी। अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई है ये दोस्तों, जब आपका पहले राम मंदिर का जो नक्शा बनाया गया था 1988 में, यह उसमें रखी गई थी 141 फीट। पर अभी जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्तमान में जो अयोध्या राम मंदिर की जो नक्शा है उसमें आपको जो ऊंचाई है उसमें कितनी फीट रखी गई है? आपकी 161 फीट। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो नक्शा है उसमें आपकी 161 फीट रखी गई है राम मंदिर की ऊंचाई। और जो आपका पहले नक्शा बना था 1988 में, 1988 में, उसमें आपकी 141 फीट रखी गई थी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो ए ऑप्शन है इसका टाटा, बी ऑप्शन है इसका लार्सन एंड ट्रूबो, सी ऑप्शन है इसका अदानी ग्रुप, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लार्सन एंड ट्रूब्रो जो है ये आपका अयोध्या राम मंदिर का जो है निर्माण करेगी। तो आप ये याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यह है एक भारतीय कंपनी है, यह एक भारतीय कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो कंपनी है अयोध्या राम मंदिर बनाने का जो है कोई फीस नहीं लेगी, कोई चार्ज नहीं करेगी। और ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है इसका चंद्रकांत सोमपुरा, सी ऑप्शन है इसका सोहन बंसल, डी ऑप्शन है इसका महेश शास्त्री। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांत सोमपुरा जो है इसका राइट आंसर है। अयोध्या राम मंदिर के जो है वास्तुकार हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसने किया है? तो ए ऑप्शन है इसका अमित शाह, बी ऑप्शन है इसका नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है इसका राहुल गांधी, डी ऑप्शन है इसका पीयूष गोयल। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी ने किया ये शिलान्यास श्री राम भूमि का। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि की शिलान्यास कब रखी गई? तो ए ऑप्शन है इसका 12 जून 2020, बी ऑप्शन है इसका 30 जुलाई 2020, सी ऑप्शन है इसका 5 अगस्त 2020, डी ऑप्शन है इसका 15 अगस्त 2020। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त 2020। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो आप इसे साइड में नोट कर लीजिएगा, इसे याद रखिएगा डेट को, कि श्री राम जन्मभूमि की जो है शिलान्यास वो कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 को। क्योंकि ये 2020 के ऑप्शन जो है वो सब में आएंगे पर आपको ये डेट याद नहीं रहेगी। तो आप इसलिए इस डेट को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है इसका उत्तराखंड, बी ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका हरियाणा, डी ऑप्शन है इसका बिहार। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में तो है वो अयोध्या स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए ऑप्शन है इसका गंगा, बी ऑप्शन है इसका सरयू, सी ऑप्शन है इसका यमुना,
डी ऑप्शन है इसका कोसी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी के जो किनारे हैं वो अयोध्या स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर में कितनी मंजिल होंगी? तो ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 3, सी ऑप्शन है इसका 4, डी ऑप्शन है इसका 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 मंजिल का बनेगा ये अयोध्या राम मंदिर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो ए ऑप्शन है इसका 100 करोड़, बी ऑप्शन है इसका 200 करोड़, सी ऑप्शन है इसका 300 करोड़, डी ऑप्शन है इसका 500 करोड़। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 100 करोड़ का खर्चा आएगा अयोध्या राम मंदिर बनाने में। इसका जो खर्चा है वो सिर्फ मूर्ति वगैरह और जो सामान उसमें लगेगा खाली उसका ही आएगा। जो कंपनी से बना रही है वो 1 रुपया भी नहीं लेगी, कोई फीस नहीं ले रही है वो। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना समय लगेगा? तो ए ऑप्शन है इसका 2 साल, बी ऑप्शन है इसका 3.5 साल, सी ऑप्शन है इसका 4 साल, डी ऑप्शन है इसका 5 साल। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये 3 से 3.5 साल में जो है बनकर तैयार होगा। तो आप ये याद रखिएगा, 3.5 साल इसमें लगभग लग जाएंगे अयोध्या राम मंदिर बनाने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो ए ऑप्शन है इसका 2.77 पर एकड़, बी ऑप्शन है इसका 3.99 एकड़, सी ऑप्शन है इसका 5.50 एकड़, डी ऑप्शन है इसका 7.56 एकड़। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2.77 एकड़ जमीन पर था यह अयोध्या विवाद। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? तो ए ऑप्शन है इसका 30 दिन, बी ऑप्शन है इसका 40 दिन, सी ऑप्शन है इसका 50 दिन, डी ऑप्शन है इसका 60 दिन। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन सुनवाई चली थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। ये भी एग्जाम से पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या विवाद जो है उसमें लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी आपकी? 40 दिन तक। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? तो ए ऑप्शन इसका 3, बी ऑप्शन इसका 4, सी ऑप्शन इसका 5, डी ऑप्शन इसका 6। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जजों की बेंच ने जो है अयोध्या विवाद पर जो है फैसला सुनाया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे? तो ए ऑप्शन है इसका SA बोबडे, बी ऑप्शन है इसका अशोक भूषण, सी ऑप्शन है इसका अब्दुल नजीर, डी ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपके पहले तो रंजन गोगोई थे और दूसरे थे आपके DY चंद्रचूड़, और सी ऑप्शन जो आपके तीसरे थे वो कौन थे आपके? SA बोबड़े, और जो चौथे थे आपके वो कौन थे आपके? अशोक भूषण, और पांचवे कौन से थे आपके? अब्दुल नजीर। तो ये जो आपके 5 जज थे, इन पांचों जजों की जो है बेंच ने अयोध्या विवाद पर जो है अपना फैसला सुनाया था। तो आप ये याद रखिएगा इन 5 लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई थी? तो ए ऑप्शन है इसका 4 एकड़, बी ऑप्शन है इसका 5 एकड़, सी ऑप्शन है इसका 6 एकड़, डी ऑप्शन है इसका 7 एकड़। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 एकड़ जमीन दी गई है अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
17 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? तो ए ऑप्शन है इसका राम जन्मभूमि न्यास, बी ऑप्शन है इसका सूत्री वक्फ बोर्ड, सी ऑप्शन है इसका उपयुक्त दोनों, डी ऑप्शन है इसका इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। राम जन्मभूमि न्यास और सूत्री वक्फ बोर्ड, इन दोनों के पक्ष में आया था अयोध्या विवाद का फैसला। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो ए ऑप्शन है इसका 17 अगस्त 2019, बी ऑप्शन है इसका 9 नवंबर 2019, सी ऑप्शन है इसका 18 नवंबर 2019, डी ऑप्शन है इसका 3 मार्च 2020। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 2019 को जो है अयोध्या विवाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतिम फैसला सुनाया था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो ए ऑप्शन है इसका अवध, बी ऑप्शन है इसका फैजाबाद, सी ऑप्शन है इसका पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है इसका प्रयागराज। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद था अयोध्या का प्राचीन नाम। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका शिवराज सिंह चौहान, बी ऑप्शन है इसका नीतीश कुमार, सी ऑप्शन है इसका उद्धव ठाकरे, डी ऑप्शन है इसका योगी आदित्यनाथ। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, योगी आदित्यनाथ जो है इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 21 क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश, दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका आनंदीबेन पटेल, बी ऑप्शन है इसका रजनीश कुमार, सी ऑप्शन है इसका सुनील कुमार, डी ऑप्शन है इसका फागू चौहान। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22वां क्वेश्चन हमारा, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है इसका बाबरी मस्जिद, बी ऑप्शन है इसका अकबर मस्जिद, सी ऑप्शन है इसका शाहजहां मस्जिद, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबरी मस्जिद स्थित है अयोध्या के पास। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन हमारा, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन है इसका अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन है इसका इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है इसका नरसिम्हा राव, डी ऑप्शन है इसका मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव जो है उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24th क्वेश्चन हमारा, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो ए ऑप्शन है इसका 17 जुलाई 1965 को, बी ऑप्शन है इसका 6 जनवरी 1971 को, सी ऑप्शन है इसका 6 दिसंबर 1992 को, डी ऑप्शन है इसका 15 दिसंबर 1999 को। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था बाबरी मस्जिद को। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।